जय हिंद दोस्तों, मैं नवीन शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सब एकदम अच्छे हैं, एकदम बेहतरीन हैं। एक बार सारे प्यारे दोस्त बताएंगे आप सब कैसे हैं। सारे प्यारे बच्चे बताएंगे एक बार आप सब कैसे हैं। और आपका जो ये कमेंट सेक्शन है ना, ये पहले से लाइव दिखता रहता है, मुझे इसे पढ़ के हंसी आती है। तुम कैसी कैसी बात करते रहते हो हैं? चलो, रवि कुमार पहले से ही पूछ रहे हैं आप सभी कैसे हो। सब बढ़िया है एकदम। मिस्टर सौरभ है, पूजा कुमारी, अनुज कश्यप, बहुत बहुत स्वागत है दोस्त। स्वाति गुजर, रूबी यादव, बॉबी, मोनिका डेढ़ा भैया, सभी बच्चे क्लास से जुड़ जाएंगे। और आप जानते हैं, आप लोगों ने एक चैप्टर को पढ़ा था, नंबर सिस्टम। ठीक है, नंबर सिस्टम के बच्चे कुछ छोटे छोटे सवाल हैं जो कंप्यूटर के एग्जाम्स में बहुत पूछे जाते हैं। मतलब अगर आप देखोगे ना, ये जीएस के पोर्शन में पूछ लिया जाता है। कंप्यूटर तो छोड़ो, नंबर सिस्टम का क्वेश्चन जीएस के पोर्शन में पूछ लिया जाता है, बाइनरी नंबर कन्वर्जन का। ठीक है, इसलिए इसको कंप्यूटर में पढ़ना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि जीएस में तो हम कभी पढ़ेंगे नहीं बाइनरी कन्वर्जन, और पढ़ोगे तो कौन से सब्जेक्ट में पढ़ोगे। तो ये विशेष है चैप्टर। ठीक है, चलो भैया शुरू करते हैं। एक बार सभी बच्चे क्लास को लाइक और शेयर कर देंगे तो आपके सामने बच्चे पहला क्वेश्चन में लेकर के आता हूं। पहला प्रश्न आप लोगों के सामने है, निम्नलिखित में से कौन सा दशमलव संख्या 35 के बाइनरी समकक्ष है। 35 को अगर हम बाइनरी में बदलेंगे तो कौन सा समकक्ष होगा, बताएंगे एक बार। 35, तो 35 के लिए भैया मैंने बता रखा है आपको। कैसे शुरू करते हैं भैया, यहां से शुरू करते हैं। 1 2 4 8 16 32 64 128 256, इस क्रम में हम आगे बढ़ते रहते हैं। तो मैं देखूं मुझको कितना लेकर के आना है, 35। तो 35 वैल्यू कब आएगी भैया, सोचना होगा। 32 2 34 और 1 35, 32 2 34 और 1 35, यानी कि इनको क्या करना पड़ेगा, बाकी को जीरो करना पड़ेगा। बाकी को क्या करना पड़ेगा, शून्य करना पड़ेगा। इसको ऑन करना होगा, इसको ऑन, ये दोनों ऑन कर दिए, ये ऑफ कर दिए, और ये क्या कर दिए, ऑन कर दिए। इसी को बोलते हैं 0 ऑफ और 1 ऑन। कोई दिक्कत? तो क्या हो गया, 1 0 0 0 1 1 1 0 0 1 1। पहले का ऑप्शन 3 एकदम ठीक उत्तर है, और मैक्सिमम बच्चों का उत्तर भैया ठीक आता हुआ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 पर चलेंगे भैया। क्वेश्चन नंबर 2 है फ्लो चार्ट। मैंने आपको पढ़ाया फ्लो चार्ट। फ्लो चार्ट प्रवाह संचित्र प्रतिनिधित्व में निम्न में से कौन सा प्रतीक इनपुट आउटपुट को दर्शाता है। कौन सा है जो इनपुट आउटपुट को दर्शाएगा। जैसे मैंने बताया था आपको, ओवल जो होता है, ये अंडाकार, ये होता है स्टार्ट के लिए। किसके लिए, स्टार्ट के लिए होता है, शुरुआत के लिए। एंड के लिए होता है, खत्म करने के लिए। और साथ में आपका पॉज के लिए होता है क्या, अंडाकार। अगर हम बात करते हैं किसकी बात कर रहा है, इनपुट आउटपुट के लिए, तो क्या बोलोगे, इनपुट आउटपुट के लिए बी ऑप्शन बता रहे हैं। बहुत सारे बच्चे बोल रहे चतुर्भुज हो जाएगा, एकदम ठीक है, चतुर्भुज हो जाएगा। हीरा, हीरा कहाँ इस्तेमाल होता है, डायमंड, डायमंड इस्तेमाल होगा आपका कहाँ भैया, कौन सा डायमंड शेप, ये होता है डिसीजन मेकिंग में। किसमें, डिसीजन मेकिंग में होता है। चलो भाई आगे प्रश्न आते रहेंगे, बताते रहेंगे। व्हाट इज फ्लो चार्ट, कंप्यूटर की भाषा में फ्लो चार्ट का क्या अर्थ है। फ्लो चार्ट का क्या अर्थ होता है, यह किसी पाठ का स्थान या चयन की पहचान करता है। यह पूर्व निर्मित छवियों को संदर्भित करता है जिन्हें खोज बॉक्स में खोला जा सकता है। नहीं जी, यह एक नियोजन टोल है जो एक प्रक्रिया एल्गोरिदम का प्रतिनिधित्व करता है। तो मैंने क्या बोला था, एल्गोरिदम का चित्रीय रूपांतरण जो होता है, क्या बोलोगे, जो ग्राफिकल कन्वर्जन होता है, जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है, उसी को तो दोस्त हम लोग क्या बोलते हैं, उसी को हम बोलते हैं फ्लो चार्ट। तो क्या बोलोगे, यह एक नियोजन टोल है जो एक प्रक्रिया एल्गोरिदम का प्रतिनिधित्व करता है। फिर से सी विकल्प सभी बच्चों का आंसर आता हुआ, बहुत गजब भाई। नेक्स्ट आगे चलेंगे, आगे आओगे भैया। एक रिक्त स्थान का उपयोग फ्लो चार्ट में होने वाली एक प्रोसेसिंग को दिखाने के लिए होता है, जो प्रोसेसिंग को दिखाता है। बोलो भाई फटाफट से, किसको दिखाता है, प्रोसेसिंग को दिखाता है। तो प्रोसेसिंग को क्या हीरा दिखाता है, नहीं, ये तो निर्णय को, किसको, निर्णय को, यानी कि डिसीजन को दिखाता है। किसको दिखाता है बच्चे, सभी जानते हो किसको दर्शाएगा, डिसीजन यानी कि निर्णय को दर्शाता है। दीर्घवृत्त की बात हमने कहीं नहीं की थी, ये क्या है, ये फ्लो लाइन को दर्शाता है। किसको,
तीर एरो जो होता है ये दोस्त फ्लो लाइन को दर्शाता है। आयत किसको दर्शाता है? प्रोसेसिंग को। रेक्टेंगल किसको दर्शाता है? प्रोसेसिंग को दर्शाता है। डी विकल्प वाले मेरे सारे दोस्त एकदम ठीक उत्तर दे रहे हैं। चलो भैया आगे। अगला क्वेश्चन है, एल्गोरिदम तथा फ्लो चार्ट हमारी मदद करते हैं कब? एल्गोरिदम तथा फ्लो चार्ट हमारी मदद करते हैं। बहुत बढ़िया भाई, पेज नंबर तो मुझे नहीं पता यार, बुक में कितने हैं? 120 है शायद, 120 या 121 पेज है, फिक्स नहीं पता मुझे कितनी पेज है। पेज से क्या करना है? ज़्यादा पेज होते तो नहीं पढ़ते, कम ही पेज है ना। और जो बच्चे कंप्यूटर की किताब जिनके पास पहुंचे वो अपना रिव्यू देते रहें, और बड़ी खुशी होगी क्योंकि बहुत मेहनत से उसको लिखा गया है, बहुत ईमानदारी से लिखा गया है। तो जिसके पास कंप्यूटर की किताब पहुंचे ना दोस्त, वो जरूर बताना। आर्यन मौर्य, लव यू मेरे भाई। बोलो, एल्गोरिदम तथा फ्लोचार्ट हमारी मदद करते हैं मेमोरी की क्षमता को जानने में? नहीं जी। प्रिंटर की आउटपुट को निर्देशित करने में? नहीं जी। प्रिंटर के लिए तो बहुत सारी चीजें होती है। प्रिंटर की गुणवत्ता के लिए क्या होता है? डीपीआई होता है, डॉट्स पर इंच होता है। संख्या पद्धति के आधार को पहचानने में? जैसे हर संख्या पद्धति का एक आधार होता है, बाइनरी का 2 की पावर 0 होता है, जैसे ऑक्टल का 8 2 की पावर 0 होता है, जैसे डेसिमल का 10 2 की पावर 0, हेक्साडेसिमल का आपका 16 2 की पावर 0 होता है। तो क्या उसको पहचानता है एल्गोरिदम? नहीं जी, उसको नहीं पहचानता है। समस्या को क्या लिख रखा है? पुट्स, नहीं ऐसा नहीं, पूर्ण, ये गलत लिख दिया है। समस्या को पूर्णतः और साफ साफ इंगित करने में। कोई जो प्रॉब्लम है, जो प्रोग्रामिंग है, उसको साफ साफ दर्शाता है कि क्या काम होगा, क्या काम होगा। ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत गजब। चलो भाई क्वेश्चन नंबर 6 पर आ जाते हैं। द्विआधारी संख्या 1100110110, क्या बोला? 11001110 का दशमलव समकक्ष क्या है? का दशमलव समकक्ष क्या होगा? बाइनरी इक्विवेलेंट इसका क्या होगा? तो कर लो भैया सॉल्व। क्या होगा? 1 2 4 8, फिर क्या हो जाएगा? 16, फिर 32, फिर 64। तो क्या क्या ऑन है? 64 ऑन है, 32 ऑन है। ठीक है, क्या बोलोगे? 64 ऑन है, 32 ऑन है, 16 क्या ऑन है? 16 ऑफ है, 8 ऑफ है, 4 ऑन है, 2 ऑन है, और 1 क्या है? ऑफ है। तो 60 30 90 100 102 क्या हो जाएगा? 102 हो जाएगा। बहुत बढ़िया, बहुत गजब। बोलो भाई, सबका उत्तर ठीक आया। 192 वाला भी कोई बच्चा है? 192 विकल्प में है क्या? नहीं, 102 ही लिख रहा होगा वो बच्चा, क्योंकि 192 तो विकल्प में है ही नहीं। ठीक है, चलो भाई नेक्स्ट आगे आएंगे। निम्नलिखित में से कौन सा सही है? निम्नलिखित में से कौन सा सही है? बताएं भैया। देखो भाई, ये क्या है? ये एक डेसिमल नंबर है, और इसको हेक्साडेसिमल में बदलना है तो 16 से भाग देंगे। 16 से भाग दोगे जब 16 में, तो एक ही बार चला जाएगा, एक ही बार में पूरा चला जाएगा। 18 कहां से आ जाएगा? गलत हो जाता है। 10 डेसिमल है, इसमें ऑक्टल से भाग दोगे, ऑक्टल 8 से जब भाग दोगे तो कितना जाएगा? 8 एकम 8, कितना आ गया? 8 एकम 8, बचे कितने भैया? बोलो फटाफट से। बचेंगे भैया जी 2। तो 10 का कोई मतलब नहीं हो जाता, 12 होना चाहिए था, गलत हो गया। जानते हो ना किस में बदल रहे हैं? जैसे किसी भी संख्या डेसिमल को ऑक्टल में बदलना है तो उसी से भाग देते हैं। ये डेसिमल है, इसमें 2 से भाग दोगे, 20 में अगर 2 से भाग दोगे तो कितना आएगा? 2 एकम 2। ठीक है, तो क्या बच गया? शून्य बच गया। 2 पंजे 10 आ गया आपका, शून्य बच गया। फिर क्या बोलोगे? 2 दूनी 4, कितना बच गया? 1 बच गया। और फिर 2 एकम 2, शून्य बच गया। इधर लिखते हैं भैया एलएसडी से एमएसडी की तरफ, क्या बोलते हैं? 0 1 0 1 0 0, एकदम ठीक आंसर आ जाता है। ऑप्शन सी हमारा एकदम ठीक हो जाता है। सभी बच्चों का ठीक आया, बहुत गजब है भाई। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पर बढ़ेंगे। संख्याओं का बाइनरी सिस्टम जो होता है वो केवल का प्रयोग करता है। जो बाइनरी सिस्टम है वो किसका प्रयोग करता है? बोलो भाई। 1 और 2 का,
बाइनरी मतलब द्विआधारी संख्या। एक और दो का इस्तेमाल करेगा क्या? नहीं जी। दो और तीन का इस्तेमाल, तीन और चार का इस्तेमाल, जीरो और एक का इस्तेमाल करता है। मुझे बताओ बच्चे, बाइनरी का आधार अंक क्या होता है? बाइनरी का आधार अंक छोड़ो, आप लोग मुझे बताओ बाइनरी का इकाई अंक क्या होता है? यूनिट डिजिट कितनी होती है बाइनरी की? सभी की बता दो। जैसे मैं पूछ लूँ ऑक्टल का जो यूनिट डिजिट होगा, जो आपका इकाई का अंक होगा, वो क्या होगा? तो क्या बोलोगे? बाइनरी का 2 की पावर 0 होता है भैया जी, ऑक्टल का 8 2 की पावर 0, डेसिमल 10 2 की पावर 0। बहुत गजब, ठीक है। इकाई का अंक तभी तो बनता है एक। कोई दिक्कत? चलो आगे आएंगे। आगे आ जाओ भैया फटाफट से। आधार अंक। अब आगे आगे नीचे दो कथन दिए गए हैं। कथन एक, पहला कथन क्या है? हेक्साडेसिमल संख्या 21 का मान दशमलव संख्या प्रणाली में 33 है। दूसरा कथन एक दिया हुआ है, बाइनरी संख्या 1110 का मान दशमलव संख्या प्रणाली में 14 है। उपरोक्त शब्द नहीं होता है कभी भी, क्या होता है? उपर्युक्त होता है। क्या होता है? उपर्युक्त होता है। उपर्युक्त कथनों के आधार पर नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर चुनिए। सही उत्तर का चुनाव करेंगे भैया। तो सही उत्तर क्या होगा? पहले देखता हूं हेक्साडेसिमल को डेसिमल में बदलना, यानी 21 को। तो 21 को बदलूंगा 16 की घात 0, 16 की घात 1, ऐसी तो गुणा करते थे। इसकी वैल्यू कितनी? 1 एकम 1 हो गया, प्लस 16 की पावर 1 16, 16 दूनी 32 हो जाएगा। 32 और 1 कितना हो गया? 33। यानी ये बात क्या हो गई? ये कथन एक हमारा सत्य हो गया, ट्रू हो गया। बाइनरी संख्या है 1110, इसके लिए वैल्यू क्या रख सकते हो? 1 2 4 8। ऑन क्या क्या है? 1 तो ऑफ हो गया, 8 4 12 2 14 है। इसका दशमलव संख्या प्रणाली में मान 14 है। बोलो। तो अब बोलेंगे हाँ जी 14 है। तो भैया कथन 1 और 2 दोनों सत्य हो जाएंगे। कथन 1 और 2 दोनों सत्य हो जाएंगे। जिद्दी बॉय कह रहे हैं दोनों सही हैं। जिद्दी बॉय, बहुत बढ़िया। चलो बच्चा डिफरेंट फ्रॉम अदर कह रहे हैं बफ। तो देखो आप डिफरेंट फ्रॉम अदर हो ना, बाकी किसी की क्लास में बफ नहीं है, सिर्फ तुम्हारी में है। यू आर टू डिफरेंट मैन। चलो भाई आगे आ जाओ। कंप्यूटर में डेटा को दर्शाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी संख्या प्रणाली दो संख्याओं का उपयोग करती है? सिर्फ दो संख्याओं का उपयोग करती है। बोलो भाई फटाफट से। जैसे ऑक्टल 8 का करती है, डेसिमल 10 का करती है, 0 से 9, ऑक्टल 0 से 7, ऐसे ही बाइनरी 0 से 1 का प्रयोग करती है। क्या बोलोगे? कैसे करती है? 0 से 1 का प्रयोग करती है। कौन सी बाइनरी? सर जी कैसे? जब नंबर सिखाए तो क्या बताया था? वापस बदलना गुड़िया, जिसमें बदलना था। हेक्साडेसिमल का बेस होता है 16, तो कैसे बोलते हैं? 2 की पावर 0, तो बाइनरी के लिए शुरू करते हैं, ऑक्टल के लिए 8 की पावर 0 से, और ऐसे ही मैंने शुरू किया था किसके लिए? 21 के लिए 16 की पावर 0 से, पिछले क्वेश्चन में। तो ये मल्टीप्लाई नहीं सिखाई थी? कितने अच्छे से सिखाया था। 16, ये 0, इसकी वैल्यू कितनी होती है? 1, 1 1 जा कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। 16 की पावर 1, 16 गुणा 2 कितना हो जाएगा? 32 हो जाएगा। 32 और 1 कितना होता है बच्चू? 33 होता है, हैं? चलो भाई आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है। दो कथन दिए हुए हैं भैया, पढ़ोगे आराम से। द्विआधारी संख्या प्रणाली का आधार 2 है। क्या बोला? द्विआधारी संख्या प्रणाली का जो बेस है वो 2 होता है। और फिर पूछ रहा है कथन 2 में द्विआधारी जो योग होता है, यानी कि जो बाइनरी एडिशन होता है। क्या होता है? बाइनरी एडिशन की बात कर रहा है। बाइनरी एडिशन में दशमलव जोड़ के समान ही होता है, जैसे हम करते हैं डेसिमल के जोड़। हाँ समान ही होता है, सिवाय इसके कि नियम काफ़ी सरल है। बहुत सरल नियम है बाइनरी एडिशन के। आपने देखा 0 में 0 जोड़ दो 0, 1 में 0 जोड़ दो 1, 0 में 1 जोड़ दो आपका 1, और 1 में 1 जोड़ दो तो 0 और कैरी का 1 हो जाता है। बहुत आसान से नियम है। तो क्या बोलोगे? कथन 1 और 2 दोनों सत्य हो जाएंगे। सी वाले सारे बच्चे गलत हैं, क्योंकि इसकी भाषा नहीं समझ पाए तो इन्होंने सुन लिया ये वाला असत्य। चल लो। अब बाइनरी जोड़ के नियम आसान नहीं होते। बोलो फटाफट से। बहुत आसान होते हैं।
किसी भी परीक्षा के लिए बच्चे, जहां कंप्यूटर का क्वेश्चन आता है, किसी भी परीक्षा के लिए आप इस क्लास को ले सकते हैं। बोलो भाई, दशमलव संख्या 75 का द्विआधारी समतुल्यांक यानी कि बाइनरी इक्विवेलेंट क्या होगा? बोलो फटाफट से, बताएंगे भैया फटाफट से। बहुत बढ़िया, थैंक यू दीपक बिष्ट जी, बहुत शानदार। ऋतु रानी कह रही है क्वेश्चन नंबर 11 समझ में नहीं आया। बच्चे इसने पूछा द्विआधारी संख्या प्रणाली का आधार 2 है। हाँ जी, अगर ये बात आपकी समझ में नहीं आई तो पिछली क्लास पढ़ो। पहले मैंने बता रखा ऑक्टल का आधार 8 होता है, डेसिमल का 10, हेक्साडेसिमल का 16 है। बोला द्विआधारी योग दशमलव जोड़ के समान, जो आप साधारण जोड़ करते हो ना उनके समान होता है। हाँ जी, उन्हीं के समान। दशमलव संख्या प्रणाली वो है जो जोड़ आप करते हो। जैसे मैं अब आपको बताने लगूं, आप 10 में 10 जोड़ोगे तो आप तो कर देते हो 0 0 1 और 1 2 कर देते हो, लेकिन कंप्यूटर में क्या होता है 1 और 1 2 थोड़ी होगा, 1 और 1 2 नहीं होता। क्या बोलोगे? 1 और 1 0 होता है, कैरी का बन जाता है। तो क्या होता है, सिवाय इसके कि नियम काफी सरल है। ठीक है, सेम चीजें हैं जोड़ की तरह। चलो भाई आगे। दशमलव संख्या 75 का द्विआधारी समतुल्यांक क्या होगा? बोलो फटाफट से, बोलेंगे फटाफट से, क्या बोलोगे? दशमलव संख्या 75। अब 75 करने के लिए भैया क्या क्या ऑन करना पड़ेगा, सोच लो। तो 75 के लिए मेरी समझ में आता है 64 8 72 और 3 75। ठीक कह रहा हूं नहीं मैं? 64 8 72 और 3 75। तो 64 देख लो, 1 2, क्या बोलते हैं इसको, 1 2 4 8 16 32। इससे तो नहीं बनेगा भाई, यहां से देखते हैं। 1 2 4 8 16 32 और 64, क्योंकि 64 की तो जरूरत पड़ेगी 75 के लिए। यहां भी 64 और 32 यहां कर दोगे तो ये तो 64 और 32 क्या हो जाएंगे, 75 से ज्यादा हो जाएंगे। यहां ये भी ठीक हो सकता है, 64 32 16 और 1, 64 और 16 कितने हो जाएंगे आपका? 64 10 74 86 और 81, ये भी ज्यादा हो गया। ये तो कम पड़ जाएगा, ये वाला 64 और ये क्या हो जाएगा, 64 4 68 और 1 69, ये भी कम पड़ गया। यहां देखो, क्या बोलोगे भैया जी? ऐसे होता है, इसको बड़ा करके बताता हूं और थोड़ा सा, 1 0 0 1 0 1 1, ये क्या होता है, 1 2 4 8 16 32 और 64 होगा। तो 64 ऑन करना पड़ेगा भैया। 64 और 8 कितने हो गए, 72 हो गए। 72 2 74 और 1 75, सबका एडिशन होता है बच्चे, और वैल्यू कितनी आ जाएगी, सबकी जोड़ करके 75 आ जाएगी। क्या आ जाएगी, बोलो फटाफट से? 75 वैल्यू आ जाएगी। तो कौन सा ऑप्शन हमारा ठीक हो जाता है? ऑप्शन 1 0 0 1 0 1 1। ठीक है, डी विकल्प आया सभी का, बहुत गजब भी, सबका उत्तर डी आता हुआ। ठीक है, चलो भैया नेक्स्ट। बाइनरी अंक कोड के साथ 0 और 1 के कितने अद्वितीय संयोजन या कॉम्बिनेशन बनाए जा सकते हैं? ये आपका याद करने का प्रश्न हो गया कि बाइनरी के कितने संयोजन। तो बाइनरी जो आपका 5 बिट सिस्टम होता है, 5 बिट सिस्टम आपको नहीं पढ़ना है। 5 बिट सिस्टम में ऐसे ही बता देता हूं, आपको सिर्फ उत्तर याद रखना है। 5 बिट सिस्टम का होता है 0 0 0 हो जाए सारे नंबर, या 1 1 1 1 हो जाए सारे नंबर। इनसे जितने कॉम्बिनेशन, जितनी संख्याएं हम बनाएंगे तो वो संख्याएं बनेंगी 32। तो बाइनरी अंक कोड में 0 और 1 के कितने ऐसे यूनिक कॉम्बिनेशन बनाए जा सकते हैं जो रिपीट ना हो? जैसे इन पांचों की मदद से क्या बना सकता हूं मैं, एक कॉम्बिनेशन नंबर बना सकता हूं आपका 0 1 1 0, इस तरह बना सकता हूं। तो कुल मिलाकर के 32 होंगे, इससे ज्यादा नहीं बन पाए। तो क्या याद रखेंगे, 32। कितने कॉम्बिनेशन बनाए जा सकते हैं? 32 कॉम्बिनेशन बनाए जा सकते हैं। आगे आएंगे भैया, नेक्स्ट है, एक कंप्यूटर में 960 किलोबाइट्स की एक मुख्य मेमोरी होती है। इस मेमोरी में निहित बाइट्स की संख्या क्या है? कितने की? एक कंप्यूटर में 960, कितना, 960 केबी की किलोबाइट्स की एक मेमोरी है। इसका बाइट्स कितना होगा? तो 1 किलोबाइट में कितने हो जाएंगे भैया? 960 तो पहले से ही हैं, और 1 किलोबाइट में कितने हो जाएंगे? 1024 बाइट और हो जाएंगे। और ये कन्वर्जन हो गया आपका बाइट्स में। इसमें हो गया बाइट्स में, आपका कन्वर्जन हो गया। ठीक है, कोई भी दिक्कत? तो बोलो क्या हो जाएगा? ऑप्शन 3 एकदम ठीक है। ऑप्शन 3 एकदम ठीक है।
कोई भी दिक्कत? चलो भैया, कंप्यूटर आंकड़ों को स्टोर करने और गणना करने के लिए किस संख्या प्रणाली का उपयोग करता है? कंप्यूटर कौन सी संख्या प्रणाली का प्रयोग करता है? किसमें? आंकड़ों को स्टोर करने और गणना के लिए। ठीक है, बोलेंगे फटाफट से? बहुत बढ़िया, राधिका गौतम जी बताओ भाई दोस्त। ऊपर लिंक बच्चे पिन कर दिया है कंप्यूटर किताब का, आप देख सकते हो। चलो बोलो भाई। ऐसा होगा शायद 130 रुपए के आसपास है अप्रोक्स। और उसमें जो दुकान पे जाओगे जो छूट मिलेगी, दुकानदार जो छूट देता है वो उसमें शामिल होगी, मतलब आपको छूट मिल जाएगी जो होती है। उसके बारे में मुझे नहीं पता कितनी होती है। बोलो भाई, कंप्यूटर आंकड़ों को स्टोर करने और गणना करने के लिए किस संख्या प्रणाली का उपयोग करता है? तो बाइनरी का, द्विआधारी का। ना अष्टाधारी ऑक्टल है, दशमलव नहीं, षोडश आधारी बोलते हैं किसको? हेक्साडेसिमल को। किसको? हेक्साडेसिमल को कहते हैं। चलो भैया नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पर आएंगे। A2F प्रणाली का उपयोग निम्नलिखित में से किस संख्या प्रणाली में किया जाता है? A2F प्रणाली। A2F प्रणाली की बात आती है तो बच्चे A की वैल्यू भी आप लोग मुझे बताना कितनी होती है, B की वैल्यू भी आप लोग मुझे बताना, C की वैल्यू भी आप लोग मुझे बताना कितनी होगी, D की वैल्यू भी बताना आप लोग कितनी हो जाएगी। ठीक है, D की वैल्यू, E की वैल्यू आप लोग मुझे बताना और F की वैल्यू भी आप लोग मुझे बताना। ये हो गया आपका होमवर्क। उम्मीद करूंगा एक एक बच्चा इसका जवाब देगा। तो हेक्सा दशमलव, हेक्सा डेसिमल जिसको हम कहते हैं, देखो इंग्लिश में भी हेक्सा दशमलव लिखा है उसने, है कमाल नहीं? तो क्या बोलोगे? हेक्सा डेसिमल। तो बच्चे हमारा जर्नल जितना भी कंप्लीट था वो सब खत्म हो चुका है, आप सभी जानते हैं। और मार्केट में किताब भी पहुंच चुकी है जिसका आपको इंतजार था। तो सभी चैप्टर मेरे द्वारा लिखी हुई इस किताब में आपको मिलेंगे। ठीक है, जो आपके लिए जरूरी है वो सब मिलेगा। दिल्ली पुलिस प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन पूछे हुए हैं वो सभी मिलेंगे। अब बात आ जाते हैं बच्चे, कल से हम लोग शुरू कर रहे हैं, कल से हम लोग शुरू कर रहे हैं वेरी इंटरेस्टिंग एंड मोस्ट वैल्यूएबल चैप्टर। कौन सा? माइक्रोसॉफ्ट। क्या बोलोगे? माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में MS वर्ड को हम पढ़ने वाले हैं। क्या बोलोगे? माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, क्योंकि 2 चैप्टर हम लोगों को, ये मेजर चैप्टर हैं हमारे। पहले पढ़ेंगे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को और दूसरा पढ़ेंगे हम क्या? MS एक्सेल। तो कल से क्लास आपको पेन और कॉपी लेकर के, उम्मीद करूंगा यहाँ आपको थोड़ा सा बार बार दिमाग का प्रयोग करना पड़ेगा। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट क्लासेस होंगी, तो कल से आना ना भूलें। आज तक तो आप आ ही रहे थे, कल से बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि एक तरफ सारा कंप्यूटर और एक तरफ ये 2 चैप्टर। बोलो 50% तो बच्चे आप पढ़ चुके हो, या बोले तो 60% लगभग आप पढ़ चुके हो, 40% आपका बाकी है। तो ये 40% के लिए जरूर मेहनत करनी है। ठीक है, अपना बहुत सारा ख्याल रखो और बहुत अच्छे से पढ़ते रहो और ऐसे ही आगे बढ़ते रहो। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत, अपना ध्यान रखो, टाटा बाय बाय।